हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। होली की बहुत लंबी छुट्टी हो गई है ना। होली की छुट्टी आप सभी लोगों ने एंजॉय की होगी, तो अब उसी तरह से अपनी पढ़ाई को भी अब हम लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ाते हैं ना। तो करंट अफेयर्स की क्लास और आप लोग की हिस्ट्री क्लास मैं ले रहा था और ये एज इट इज़ आज से कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकालिए, करंट अफेयर की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हमारा वो है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है। क्या पूछ रहा है? दूसरा बहुउद्देशीय पोत, सेकंड नंबर का जो बहुउद्देशीय का मतलब हो गया कि मल्टीपर्पस जो पोत जो है, ये शिप जो है, इसका नाम पूछ रहा है क्या है। इसको सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किसने किया है, इसको बनाया किसने है। तो इसको बनाया है एल&टी ने, लार्सन एंड ट्रूबो, एल&टी ने इसका निर्माण किया है। इसका निर्माण कौन है, निर्माणकर्ता कौन है? तो लिख लीजिएगा। तो निर्माण करता है इसका एल&टी। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? एल&टी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चेन्नई के पास कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष लॉन्च किया है। ठीक है, सेकंड पोत का नाम क्या है? इसका नाम है INS उत्कर्ष। INS का फुल फॉर्म यदि आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा इंडियन नेवल शिप। INS उत्कर्ष आपको सेकेंड वाला जो है, इसका निर्माण एल&टी के द्वारा किया गया है। यदि आपको पहला याद रखना है तो पहले का नाम क्या है, लिख लीजिएगा फर्स्ट का नाम। फर्स्ट वाले का नाम था INS समर्थक, ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है। तो निर्माणकर्ता याद रखना है, निर्माणकर्ता लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी है। क्लियर? पहली जहाज इसमें INS समर्थक थी और अभी जो दूसरी जहाज जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है उसका नाम है INS उत्कर्ष। ये तीन चीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया दूसरा मल्टीपर्पस पोत, ठीक है, का नाम क्या है? उसका नाम है INS उत्कर्ष। क्या नाम है? INS उत्कर्ष। इसका नाम क्या है? INS उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री इलीजा अमादोवाद जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, किस देश से संबंधित है? ठीक है, ये पूछ रहा है इस जो PM साहिबा ने जो ये इस्तीफा दिया है, ये PM साहिबा किस देश से संबंधित है। तो आइए देखते हैं ये इलीजा अमादो किस देश की PM है। तो ये है मिस इलीजा अमादो। ठीक है, मिस इलीजा अमादो वाज जो है, ये आपको ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, मिस इलीजा अमादो वाज की ये तस्वीर है। और ये कहाँ की PM है? ये आपको PM है प्रिंसिप, साओ टोमो एंड प्रिंसिप। तो लिख लीजिएगा, पहले चीज लिखिए साओ टोमो एंड प्रिंसिप की PM जो है वो कौन है? वो है इल्जा अमादो। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है अपने PM पद से। साओ टोमो पूछे आपसे, साओ टोमो प्रिंसिप पूछे आपसे कहाँ है? तो ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बसा हुआ एक छोटा सा आपको द्वीपीय देश है। ठीक है, द्वीपीय, आपको छोटा सा द्वीपीय क्या है? द्वीप समूह है, मतलब द्वीपों का समूह है साओ टोमे एंड प्रिंसिप। ठीक है, तो है कहाँ पे? तो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये आपको कहाँ है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। क्लियर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपको कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती है। लिख लीजिएगा इसको, एकमात्र ऐसा है जिससे आपको कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपको
कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजरती है। साओ टोमे प्रिंसिप की जो पीएम है अमोदा, ठीक है, अमादो, इल्जा अमादो, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साओ टोमो एंड प्रिंसिप, द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो अपना हेडिंग यही बनाइए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स, पैरा मतलब जो दिव्यांग जन होते हैं, ठीक है, उनकी एथलेटिक्स जो होती है, वो जो एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, तो अभी उसका आयोजन हुआ था और इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, लिखिएगा, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो नंबर 1 पर आपको इंडिया है। नंबर 1 पे कौन है? आपको इंडिया है। इंडिया का यदि आपसे पूछे कि पदक तालिका में कौन सा स्थान है, तो बताइएगा नंबर 1 स्थान है। इसने गोल्ड कितने जीते हैं? तो गोल्ड जीते हैं इसने 45। सिल्वर कितने जीते हैं? तो सिल्वर जीते हैं 40। ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो ब्रॉन्ज जीते हैं 49। ठीक है, 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज जीतकर भारत कुल 134 पदक लाया है। ठीक है, 134 पदक लाकर भारत आपको शीर्ष स्थान पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में नंबर 1 स्थान पे है। ठीक है, और इसमें हाँ एक चीज और लिख लीजिएगा इसके अंदर, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजित किया गया था ये न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन इस बार भारत नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य के साथ 134 पदक लेके पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। क्लियर? तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुल पदक भी याद रखिएगा, शीर्ष पे कौन है ये भी याद रखिएगा, साथ में इसका आयोजन कहाँ हुआ है ये भी याद रखना है। तो द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल स्थिरता सम्मेलन, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 लिखिएगा, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 अपनी हेडिंग बनाइए। आइए देखते हैं। जल स्थिरता सम्मेलन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेडी के सहयोग से जल स्थिरता सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से एकमात्र जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो लिखिएगा सुंदर सुंदर शब्दों में कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जल स्थिरता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बस हमारे मैंने आपको 10 बार बताता हूँ कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो हमें उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा बिना मतलब की चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा तो काम की चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी या फिर याद नहीं होगी। तो हमें कचरा नहीं भरना है। जिस जो जहाँ डीप में बताने का जरूरत होता है मैं डीप में बता देता हूँ, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, और आपको भी यही, मैंने स्मार्ट स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, तो हमेशा स्मार्ट स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट पे ही काम कीजिए। तो जल स्थिरता सम्मेलन कहाँ हुआ है? जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। तो बस इतना ही लिखिए, जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, लिखिएगा हेडिंग, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार। इसकी 2 श्रेणी बनाइएगा, पुरुष की अलग श्रेणी बनाइएगा और महिला की अलग श्रेणी बनाइएगा। ठीक है, पुरुष चैंपियन का नाम है हरमनप्रीत सिंह। पुरुष चैंपियन का नाम, ये आपको इंडियन हॉकी टीम के क्या है? कप्तान है, हरमनप्रीत
सिंह जी है, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह जी आपको भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। इनको क्या मिला है? पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार मिला है। और महिला वर्ग में किसे मिला है? तो आपको महिला वर्ग में सविता जी को मिला है। किनको मिला है? सविता पुनिया को, ठीक है। ये क्या है? ये महिला टीम की गोलकीपर है, सविता पुनिया, ठीक है। ये आपको सविता पुनिया को मिला है, ठीक है। तो दोनों ही याद रखना है। पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को यह पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? तो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह और महिला वर्ग में सविता पुनिया, दोनों ही हमें अलग अलग याद रखना। ये हमारे हरमनप्रीत सिंह जी है, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, और सविता पुनिया ये भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर। तो द करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब किसने जीता? सबको पता होगा, WPL, IPL का छोटा भाई WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025। विनर कौन? विनर कौन बना? विनर मुंबई इंडियंस, विनर मुंबई इंडियंस। रनर अप लिखते चलो, जो जो चीज बोला मैंने, जो जो चीज मैं डीपली बताऊं उसको डीपली ही लिखना है। रनर अप दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। रनर अप दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियन का ये दूसरा खिताब है, दूसरी बार जीती है मुंबई इंडियंस, ठीक है। मुंबई इंडियंस दूसरी बार जीती है। और लिखिएगा ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप का मतलब होता है संतरे का कैप नहीं, ऑरेंज कैप उसे दिया जाता है जो सर्वाधिक रन मारता है, ठीक है। जो सर्वाधिक रन इस WPL पूरे श्रृंखला में जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया होगा उसको दिया गया होगा ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? नेट साइवर ब्रंट, नाम लिख लीजिएगा, नेट साइवर ब्रंट। और पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, ठीक है ना। तो पर्पल कैप किसको मिला? तो पर्पल कैप मिला अमेलिया केड़ को, अमेलिया केड़ को पर्पल कैप मिला, और साइवर ब्रंट को आपको ऑरेंज कैप मिला, ठीक है। विनर आपको मुंबई इंडियंस दूसरी बार जीता है, और रनर अप दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स। पिछले बार RCB जीती थी, फिर से RCB नहीं, वो मेन वाला के हाथ में वही कप अभी रहेगा। तो RCB वुमेन्स पिछले बार जीती थी, ठीक है, और इस बार आपको मुंबई इंडियंस जीती है, ठीक है। इसकी मालकिन आप देख रहे हैं नीता अंबानी जी है, ठीक है। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी इन्हीं का है, नीता अंबानी जी का। तो ये सारी बातें आपको वुमेन्स लीग से संबंधित, मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से यही बनेगा कि विनर कौन है, या तो ऑरेंज कैप पूछ ले, पर्पल कैप पूछ ले, पिछले साल कौन जीता था ये पूछ ले, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई इंडियंस, है ना, मुंबई इंडियंस। आइए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पहला फिट इंडिया कार्निवल। फिट इंडिया कार्निवल पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया पहला। तो हेडिंग डालिए पहला फिट इंडिया कार्निवल। पहला फिट इंडिया कार्निवल कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन डालिएगा, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पहला फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू JLN स्टेडियम, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपकी स्वस्थ हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। इसको आप लोग क्या है, आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है ना, लोगों की दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है लोगों का। लोग इस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का देखभाल करना भूल गए हैं। पहले इतना डायबिटीज़, TB, शुगर ये सब की बीमारी नहीं होती थी, लेकिन आज आप देख लीजिए प्रत्येक घर में आपको इसके 1-2 कस्टमर मिल जाएंगे। तो क्यों भाई? सवाल ये उठता है ना, क्यों अचानक से इतनी ज़्यादा जो आप देखते हो हार्ट अटैक में, ठीक है,
इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। तो इन चीज़ों को लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया है। और पहला प्रश्न हमारा सीधा बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, क्योंकि पहली बार आयोजित हो रहा है। तो नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट लेके आए थे, याद रखिएगा, मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया हूँ, फिट इंडिया मूवमेंट लेके आए थे हमारे मोदी जी, ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में लेके फिट इंडिया मूवमेंट, लिख लीजिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये भी हमारे फिटनेस से संबंधित है, ठीक है। तो अब दौड़ा उड़ा कीजिए, थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जिम सिम करने का बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, अपने फिटनेस का खान पान का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज 2-10-15 मिनट आप निकाल सकते हैं, किया कीजिए, ठीक है ना। तो पहला फिट इंडिया कार्निवल, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो है रायसीना डायलॉग, लिखिएगा रायसीना डायलॉग 2025। रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि पूछ रहे हैं, तो रायसीना डायलॉग 2025 डालिए, इसके बारे में सब बता देते हैं। पहला चीज तो पूछेगा कि रायसीना डायलॉग का आयोजन किया कहाँ गया, तो ये हर साल याद रखिएगा, ये रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में किया जाता है, ठीक है। रायसीना हिल्स नई दिल्ली में है और उसी के नाम पर इसका नाम रायसीना डायलॉग रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में, आंख बंद करके मारिएगा, हर साल वहीं होता है। इस बार जो चीफ गेस्ट थे, दूसरा चीज पूछा जाएगा इस बार का चीफ गेस्ट, ठीक है, इस बार का चीफ गेस्ट कौन था भाई, तो इस बार का चीफ गेस्ट में डालिएगा आपको क्रिस्टोफर लक्सन, नाम लिखिएगा क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। तो चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के पीएम आपको इस बार चीफ गेस्ट थे। और तीसरा चीज जो पूछेगा वो पूछेगा इसका थीम, ठीक है, इसका थीम। तो इसका थीम लिखिएगा काल चक्र, पीपल, प्लेस एंड प्लेनेट। यहां मैं लिख देता हूं, काल चक्र, पीपल, प्लेस एंड प्लेनेट। काल चक्र, पीपल, प्लेस एंड प्लेनेट, यहां देखिए मैं दे दिया हूं, ठीक है। और कुल मिलाकर 125 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, ठीक है। कुल कितने होंगे? तो 125 देश, ठीक है, के प्रतिनिधि इसमें आपको शामिल होंगे। तो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आयोजन कहाँ हुआ, चीफ गेस्ट के था, उसके बाद थीम क्या था इसका, है ना। तो ये तीन चीज तो याद रखबे कीजिएगा आप लोग, इसमें गलती मत कीजिएगा। तो क्या था प्रश्न? मुख्य अतिथि पूछ रहा था, तो मुख्य अतिथि तब हमको पता चल गया क्रिस्टोफर लक्सन जी है, न्यूजीलैंड के पीएम का भी नाम पता चल गया कि न्यूजीलैंड का पीएम कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन है ना। तो हम लोग का सारा काम यहीं पे समाप्त होता है आज का। हिस्ट्री का क्लास भी आज से अपलोड हो जाएगा, है ना। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग कुछ नया लाने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए या तो कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री आप लोगों को मैं एंशिएंट भी पढ़ा चुका हूँ, मिडाइवल भी, और मॉडर्न तो चल ही रहा है। तो हिस्ट्री का हम हो सके तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को स्टार्ट करवा दें, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके, है ना। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।